अब क्या हो रहा है, विक्टोरिया न्यूलैंड जो अंडर सेक्रेटरी है, हम्म। कौन सी विक्टोरिया न्यूलैंड, अगर चंद सेकंड मुझे जी मिल सर जाए जी। तो मैं उनको ट्वीट दिखा दूं। विक्टोरिया न्यूलैंड वो है जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो एक्चुअली डील कर रही है यूक्रेन को। वो दौरा शुरू कर रही हैं इंडिया। ब- अभी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को देखती हैं, विक्टोरिया न्यूलैंड, वो ट्रैवल कर रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका। और एक बड़ा वो डेलीगेशन लेके जा रही हैं। ये डिस्कशन करेंगी इंडो पैसिफिक के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर आज इंडिया में थे, चाइना सॉरी जापान के, हम्म। यानी जापान जो क्वाड का मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ 21 तारीख को वर्चुअल समिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की। इसकी जो भारत की जो एक अपनी मखसूस एक हैसियत है, और उससे उस सबसे बढ़कर अमेरिका में अमेरिका की जो पॉलिसी साज हल्के हैं, एकेडमिया है, मीडिया है, उसमें भारत का बहुत ज़्यादा असर नफूज है। अब वो जाहिर बात है कि इंडिया जा रहे हैं तो वहां पे भी यही डिस्कशन होनी है जनाब के ये क्या इंडो पैसिफिक के हवाले से ही जो है वो डिस्कशन होनी है। अब पाकिस्तान इस सारी ग्लोबल डिस्कशन से, जो रीजनल डिस्कशन मैं कह रहा हूँ, इससे बाहर है। अब विक्टोरिया न्यूलैंड जो है वो इंडिया, क्या बात होगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अमेरिका और जापान के बड़े नेताओं के भारत दौरे से पाकिस्तान कितना जला भुना बैठा है। अमेरिका की राजनीतिक मामलों की सचिव विक्टोरिया न्यूलैंड अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत आ रही हैं। 19 से 23 मार्च तक वह भारत के साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका का दौरा भी करेंगी। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से एक बार फिर जूता पड़ा है। यह प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान नहीं जा रहा। अब इस डेवलपमेंट से पाकिस्तानी मीडिया काफी दुखी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि अमेरिकी डेलीगेशन दक्षिण एशिया के सभी देशों का दौरा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को फिर इग्नोर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जापान के प्राइम मिनिस्टर इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कशीदा ने हैदराबाद हाउस में प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की। जापानी प्राइम मिनिस्टर की जापान सरकार के प्रमुख के तौर पर यह पहली भारत यात्रा है। अब क्या हो रहा है, विक्टोरिया न्यूलैंड जो अंडर सेक्रेटरी है, कौन सी विक्टोरिया न्यूलैंड, अगर चंद सेकंड मुझे जी मिल सर जाए जी। तो मैं उनको ट्वीट दिखा दूं। विक्टोरिया न्यूलैंड वो है जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो एक्चुअली डील कर रही है यूक्रेन को। अच्छा। जो भी रशिया गई हैं, जो सारा यूक्रेन डील कर रही ठीक। हैं, वो दौरा शुरू कर रही हैं इंडिया, बांग्लादेश बांग्लादेश और श्रीलंका श्रीलंका। का, इसलिए कि यहां इंडो पैसिफिक में इंडिया ने कहा है कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे। हाँ। ठीक है। ठीक। और तो ये असल है इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक के हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि सिंगापुर ने भी कहा है जी। कि हम भी न्यूट्रल स्टॉप, पहले सिंगापुर का था कि हम कंडेम करेंगे, वो साइड से निकल गए। तो अब इशू ये है कि अब मजबूत फैसले मुल्कों को करने हैं। चाइना के प्राइम मिनिस्टर आज इंडिया में थे, चाइना सॉरी जापान के, यानी जापान जो क्वाड का मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ 21 तारीख को वर्चुअल समिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो ये क्वाड है। अब आपके अब आ गया इंडिया। विक्टोरिया न्यूलैंड यहाँ क्यों पहुंची, अब देखा ना, वो अचानक विक्टोरिया न्यूलैंड का यूरोप छोड़ के मतलब वो यहाँ पे जो है वो अचानक वो यूक्रेन, वो बड़ी अच्छी, ये जो पूरा यूक्रेन की जंग हुई थी ना 2014 की, तो विक्टोरिया न्यूलैंड मेन अमेरिकन थी, जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ थी, और बहुत ज़्यादा उसमें जो कंप्लीट, अगर कोई समझता है इस इशू को, यूक्रेन और रशिया की जंग को और पूरे ईस्टर्न यूरोप को, तो अब विक्टोरिया न्यूलैंड जो है वो इंडिया, क्या बात होगी। अभी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को देखती हैं, विक्टोरिया न्यूलैंड, वो ट्रैवल कर रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका। और एक बड़ा वो डेलीगेशन लेके जा रही हैं। और मुझे याद है कि इस तरह के डेलीगेशंस को हम भी कभी इस्लामाबाद में मिला करते थे, और अक्सर का पता चलता था जी अंडर सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर्स आ रही हैं तो मुलाकात होगी। अब प्राइमरीली ये जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जा रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका में, ये डिस्कशन करेंगी इंडो पैसिफिक के ऊपर। ये इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान एक मैरीटाइम कंट्री है, और हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग रोल एस्टैब्लिश करना चाहिए था, या अपनी अलाइनमेंट करनी चाहिए थी। मुझे एक दफ़ा एक पाकिस्तानी सफारतकार डिप्लोमेट से मिलने का मौका मिला, और मैंने अपना, जैसे कहते हैं ना, गुस्सा शेयर किया
रंज शेयर किया। मैंने कहा जी हम क्यों अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं? और जो ग्लोबल डेवलपमेंट है, मैं जब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझ रहा हूँ कि बैक इन 2011 जब अमेरिका ने अपनी डायरेक्शन जो है वो बदली थी फ्रॉम इराक एंड अफ़गानिस्तान, 2011 की बात है, आज की बात नहीं है। देखिए 10 साल पहले उन्होंने काम शुरू किया, 12 साल पहले, और आज वो मैच्योर कर रहे हैं उन चीज़ों को। उस वक़्त हिलरी क्लिंटन ने लिखा था कि हमारा मुस्तकबिल वो अफ़गानिस्तान में नहीं डिसाइड होना, या हमारा मुस्तकबिल जो है वो इराक में डिसाइड नहीं होना, वो एशिया पैसिफ़िक में डिसाइड होना। और हाँ, उस वक़्त वो उस तरह एशिया पैसिफ़िक कह रहे थे, उस वक़्त ये इंडो पैसिफ़िक का जो नोमेनक्लेचर है, ये अभी उस तरह वाज़ेह नहीं हुआ था। अब आप मुझे ये बताएँ कि पाकिस्तान का कोई पता नहीं है कि इंडो पैसिफ़िक में क्या हो रहा है। यही सारे के सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ये जब सार्क का हिस्सा हुआ करते थे और हम इनके पार्टनर हुआ करते थे। अभी एक-एक करके कुछ इंडिया इनको ड्रैग करके ले गया। आपको याद है रिसेंटली जब मैंने ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात की कि जिसमें इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो अलोंग विद द पार्टनर्स फ्रॉम मालदीव्स एंड श्रीलंका, और वो साथ बांग्लादेश को भी मिला रहे हैं। साथ उन्होंने कुछ अफ्रीकन ममालिक को भी मिलाया हुआ है। सो इंडिया जो है उसने अपने इन्हीं साउथ एशियन पार्टनर्स का रुख इंडो पैसिफिक की तरफ कर दिया। अब वो ज़ाहिर बात है कि इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ पे भी यही डिस्कशन होनी है जनाब के ये क्या इंडो पैसिफिक के हवाले से ही जो है वो डिस्कशन होनी है। अब पाकिस्तान इस सारी ग्लोबल डिस्कशन से, जो रीजनल डिस्कशन मैं कह रहा हूँ, इससे बाहर है। जब जो व्हाइट हाउस की तर्जमान है जेन साकी, उनसे जब ये पूछा गया कि जो भारत है वो रूसी तेल खरीद रहा है, तो इस हवाले से अमेरिका जो है वो रूस पर जो पाबंदियां लगाई हैं उसमें आप क्या कहेंगी कि क्या ये उसकी खिलाफ वर्जी है, वायलेशन है उसकी? तो इस पे उनका कहना था कि रशिया पर पाबंदियों की ये खिलाफ वर्जी नहीं है, हम नहीं समझते ऐसा। हाँ, ये जरूर है कि भारत को ये सोचना चाहिए कि इस वक्त वो ये सोचे कि तारीख की किताबों में वो कहाँ पर खड़ा होगा जब वो जो है रशिया और यूक्रेन की बात की जाए। तो अगर पाकिस्तान ने गंदुम लेने की बात सोची थी, मतलब ये कि वीट लेने की बात सोची थी, तो पाकिस्तान भी अगर वीट लेगा उसको भी मना नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर भी ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। क्या आप ऐसा समझते हैं? लेकिन ज़ाहिर है भारत की एक अपनी मखसूस अहमियत है, हैसियत है, और जैसे खुद आपने भी फरमाया कि भारत के पास जो एक बेहतरीन जो आर्गूमेंट है वो ये कि इनकी एक बहुत तवील एक तारीख है रशिया और सोवियत यूनियन के साथ, जो कि ज़ाहिर है अब नहीं रहा, लेकिन उस सोवियत यूनियन के ज़माने से इनके साथ ताल्लुकात बहुत ही बेहतरीन चले आ रहे हैं। हालांकि ये एक नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा थे, उसके बावजूद भी सोवियत ब्लॉक से इनकी बहुत अच्छी वो थी, और इसकी जो भारत की जो एक अपनी मखसूस एक हैसियत है, और उस सबसे बढ़कर अमेरिका की जो पॉलिसी साज हल्के हैं, एकेडमिया है, मीडिया है, उसमें भारत का बहुत ज़्यादा असर व नफूज है।